रिलीज हो गया असीम मुनीर का डेथ वारंट। अगस्त में मुनीर जाएगा 72 हूरों के पास। आ गई मौत वाली तारीख। प्लान किया गया है मेनलैंड के अंदर, कश्मीर में नहीं, न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है। भारत के खिलाफ मुनीर की नापाक साजिश का खुलासा। अगस्त में भारत को दहलाने की तैयारी कर रहा मुनीर। लेकिन आप उन्हीं हालात को दोबारा से रिवाइव करने के चक्कर में अभी अगस्त में पाकिस्तान जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तारीख का भी हो गया ऐलान। पाकिस्तान का नया तानाशाह बनेगा मुल्ला मुनीर। पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर ने कर दिया नया खुलासा। आतंक का नया प्लान, मुनीर का अंत ही है समाधान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मौत बुला रही है। मुनीर मरेगा, पक्का मरेगा, और वो महीना अगस्त का होगा। लेकिन मुनीर क्यों मरेगा? वजह जानकर आप कहेंगे, अगस्त तक इंतजार क्यों, इसे अभी ही निपटाओ। पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर ने बड़ा खुलासा किया है। आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मुबैना तौर के ऊपर प्लान किया गया है मेनलैंड के अंदर, कश्मीर में नहीं, न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। ये पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा हैं। आदिल राजा ने डंके की चोट पर कहा है कि मुनीर भारत को दहलाने की प्लानिंग कर रहा है और इस बार टारगेट कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली को बनाया जाएगा। पाकिस्तान के इस रिटायर्ड मेजर का पूरा बयान चौंकाने वाला है। इससे साफ हो रहा है कि मुनीर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। आप सोचेंगे कि आदिल राजा को मुनीर के प्लान का पता कैसे चला? मुनीर हमला कैसे करने वाला है? भारत से पिटने के बाद भी मुनीर फिर से हमला क्यों करना चाहता है? सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं और वो कौन सी तारीख होगी। क्या मुनीर ही पाकिस्तान का नया तानाशाह बनने वाला है? उसी में 26/11 वगैरह हुआ है, तो उसी चक्कर में उसी आइडियोलॉजी के तहत मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करके, लेकिन सर वो हालात अब रह नहीं गए। आदिल राजा के इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में इनका तगड़ा कनेक्शन है। इनके बंदे पाकिस्तान आर्मी में घुसे बैठे हैं। पहलगाम हमले से पहले भी आदिल राजा ने दावा किया था कि मुनीर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और अब ऐसा ही एक दावा फिर से कर दिया है। साथ ही इसकी वजह भी बताई है। वजह नंबर 1, 5 अगस्त से शुरू हो रहा इमरान खान का आंदोलन, और वजह नंबर 2 है बलूचिस्तान का पाकिस्तान और मुनीर के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन बाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मुनीर एंड मंडली ने झूठी जीत का ड्रामा किया था, जिसके बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। लेकिन अब इमरान खान के सपोर्टर्स और बलोच आर्मी की पिटाई से मुनीर फिर से फील्ड मार्शल बन गया है। पाकिस्तानी जनता भी मुनीर को कोस रही है। बस इसी से ध्यान हटाने के लिए और फिर से पाकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में मुनीर भारत के अंदर हमला करना चाहता है, जिसके सबूत हैं ये वीडियोस। मुरीदके में लश्कर का आतंकी कैंप फिर से सज गया है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर का यही आतंकी ब्रिगेड है जिसे अगले हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। दिन रात आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस आतंकी कैंप को तबाह किया गया था उसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है और इसे एक्टिवेट किया है ISI चीफ असीम मलिक ने। मतलब दो आसिम एक साथ मिलकर भारत को दहलाने पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की नई फौज को सेना की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। मुनीर आतंकियों को कमांडो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इंडिया के अंदर जाके 26/11 किस तरह हुआ था और यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती थी, जो अभी से एक्टिवेट कर ली गई है। एविडेंस है कि एक्टिवेट हो गई है प्रॉक्सीज। मुनीर ने भले ही प्रॉक्सी एक्टिवेट कर दी हो, भले ही लश्कर के कमांडोज को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही हो, लेकिन मुनीर को भेजे में ये बात भी घुसा लेनी चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है और नया हिंदुस्तान 1 का बदला 100 से लेता है। नया हिंदुस्तान घर में घुस कर मारता है। नया हिंदुस्तान रात को दिन बना देता है। वैसे असीम मुनीर ने पाकिस्तान में सब कुछ हासिल कर लिया है, फिर वो भारत में हमला करने का जोखिम क्यों लेगा? तो इसका सीधा जवाब ये है कि मुनीर को जो भी मिला है वो भारत के पहलगाम हमले के बाद मिला है। मुनीर अपनी इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए फिर से हमला करना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भले ही पाकिस्तानी अवाम भले ही सेना के साथ थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम मुनीर को कोई ख़ास पसंद नहीं करती। इसकी बहुत सारी वजह भी हैं। पहली वजह, मुनीर सेना के ऊपर दोनों हाथों से फंड लुटवा रहा है, जबकि पाकिस्तानी जनता भूखी मर रही है। दूसरी वजह, ईरान इजराइल युद्ध के दौरान मुनीर ईरान का साथ देने की बजाय ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया था। तीसरी वजह, बलूचिस्तान में मुनीर मंडली जुर्म ढाने की तमाम हदें पार कर चुकी है, जिसके बाद बलोच आर्मी ने अब उनका जीना हराम कर दिया है। चौथी वजह यह है कि इमरान खान को जानबूझकर जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और पांचवी वजह है
पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि मुनीर अमेरिका को एटम बॉम्ब और मिनरल बेचने की तैयारी में लगा। तो भारत की जानिब से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जो दूसरा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, उसमें हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा। लूट और घसोट का मुनीर के पास तगड़ा एक्सपीरियंस है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि मुनीर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की भी बलि दे सकता है। एक खबर ने पांचवी वजह को और भी पुख्ता कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने जोर शोर से खबर चला रखी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसकी तारीख भी सामने आ गई है। ये बात तब सामने आई है जब असीम मुनीर के बारे में एक चर्चा तेज है। वो चर्चा ये है कि असीम मुनीर जल्द ही पाकिस्तान के नए तानाशाह बन सकते हैं। ये दोनों बातें कहां तक सच होंगी, ये देखने वाली बात होगी, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर के आसपास पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिटेन दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में ट्रंप किधर जाएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि ना अमेरिका और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान में असीम मुनीर को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं और असीम मुनीर उनकी जगह लेकर खुद को तानाशाह घोषित कर सकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर के बीच लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। मुनीर पाकिस्तान को बेचे या गिरवी रखे, हिंदुस्तान को कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मुनीर ने अब हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देखा तो राख में मिला दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मुनीर का कैसा इलाज होना चाहिए, कमेंट में बताइए।